अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आप में से जो लोग हज करके आ चुके हैं, आप लोगों को हज बहुत ज्यादा मुबारक हो। ईद भी आ गई है, ईद की भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद। इमरान रियाज खान साहब अभी भी गुमशुदा हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि उस फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी जो ईद अपने वालिद के बगैर कर रहे हैं? मेरी तो तहे दिल से ये दुआ है कि जब ये व्लॉग मैं पब्लिश करूं तब तक इमरान रियाज खान साहब अपने घर आ चुके हों। ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ ईद से एक दिन पहले। हम लोग दुआएं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे इमरान रियाज खान साहब के कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे दोस्त जिन्होंने बकायदा फील्ड में उनके साथ काम भी किया हुआ है, लेकिन वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे। वो बेगैरती का एक ऐसा शरबत पी के सो चुके हैं जिससे उनको कोई नहीं जगा सकता। वो सत्तू पी के सो चुके हैं, मुझे तो बकायदा ये कहना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले देखा कि जब रियाज खान साहब, इमरान रियाज खान साहब की जो वालिद है, वो जब कोर्ट के अंदर आए तो यही बेगैर दोस्त जो है ये एकदम से जाग उठे। इन्हें एकदम से एहसास हुआ कि अरे वाह, अगर इमरान रियाज खान अब बाहर आ जाते हैं, जज कोई ऐसा फैसला दे देते हैं जिसके बाद इमरान रियाज खान साहब बाहर आ जाते हैं, तो वो आके ट्विटर देखेंगे, वो आके ये देखेंगे कि जी मेरे ये जो बेगैर दोस्त हैं इन्होंने कोई ट्वीट किया या नहीं किया, तो हम एक आध ट्वीट कर ही देते हैं। तो ये बेगैरत दोस्त क्या करते हैं, ये जिस दिन कोर्ट डेट होती है उस दिन एक ट्वीट कर ही देते हैं। बेगैरत है लेकिन इतने ज्यादा बेगैरत नहीं है। कुछ ऐसे बेगैरत हैं जो कि बिल्कुल ट्वीट्स नहीं करते, बिल्कुल आवाज नहीं उठाते, उनको तो हम कहते हैं लिफाफा। जी हाँ, वो बिल्कुल लिफाफा हैं, और वो ऐसे लिफाफे हैं जो बिल्कुल सील हो चुके हैं, ऐसा सील जो आप खोल भी नहीं सकते। तो ये कोर्ट डेट टू कोर्ट डेट जो है वो ट्वीट कर देते हैं, अपनी आवाज उठा देते हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस के ऊपर आवाज नहीं उठाते। हाँ, कुछ साथी ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस के ऊपर इमरान रियाज खान साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो कि बाकायदगी से जिस दिन से इमरान रियाज खान साहब गुमशुदा हैं, जिस दिन से इमरान रियाज खान साहब को हब्से बेजा में रखा गया है, वो लोग बाकायदगी से आवाज उठा रहे हैं, बाकायदगी से ट्विटर स्पेस के ऊपर जा रहे हैं, बाकायदगी से ट्वीट्स कर रहे हैं, रीट्वीट्स कर रहे हैं, कोड रीट्वीट्स कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगी। मैं भी ट्विटर के ऊपर मौजूद हूं, मैं भी इन लोगों के साथ हूं, इन लोगों का साथ दे रही हूं। मैं भी ये कोशिश करती हूं कि मैं अपनी आवाज उठाऊं, जितनी ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज को रजिस्टर कर सकूं करूं। ट्विटर एक ऐसी जगह है जहां पे फॉलोअर्स से, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां की दुनिया यूट्यूब की दुनिया से बिल्कुल अलग है। अगर आप वहां आके इमरान रियाज खान साहब के लिए आवाज उठा रहे हैं तो दिल से आवाज उठाइए। सिर्फ इसलिए मत आइए क्योंकि आपको कोई फेम चाहिए या वहां पे आप किसी और मकसद से आ रहे हैं। मकसद से आने वाले लोगों का वहां पे कोई काम नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो आपकी असलियत फौरन दिख जाती है उधर आके। अगर आप वहां पे आ रहे हैं तो ऑनेस्टी से आइए, वहां पे आ रहे हैं तो दिल से आइए। जैसे कि हम लोग जाते हैं, हम उनकी फैमिली के लिए आवाज उठाते हैं, क्या आपका दिल नहीं करता उनके लिए आवाज उठाने के लिए? क्या आप ये नहीं सोचते कि अगर उनकी जगह आप होते तो फिर कैसा होता? आपको पसंद आता कि थंबनेल्स के ऊपर कोई बेकार किस्म की, घटिया किस्म की खबर चल रही होती? इमरान रियाज खान साहब की वालदा जो है वो सुबह उठ के सबसे पहले इंटरनेट देखती हैं, अपने बेटे के बारे में खबरें देखती हैं। उनकी नजरों से जब ये चीजें गुजरती हैं, उनकी नजरों से जब आप लोगों की वीडियोस गुजरती हैं, तो आप ये सोचिए कि उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया, उनके वालिद को कुछ हो गया, आपकी कोई फजूल की बेकार का व्लॉग देख के, जो कि आपने सिर्फ डॉलर्स के लिए किया है, सिर्फ इसलिए कि आपको व्यूज मिल जाएं, सब्सक्राइबर्स मिल जाएं, आपने सिर्फ इस नियत से किया है। अब ये सोचिए कि अगर खुदा ना खास्ता उन लोगों को कुछ हो जाए तो क्या होगा? उसके जिम्मेदार आप होंगे, डायरेक्टली आप जिम्मेदार होंगे उस चीज के। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप लोग मुंह खोल के कुछ भी बोल दें। ऐसे पैसों को आप लोग क्या करेंगे? कब्र में लेके जाएंगे क्या? आपको पसंद आता कि नजर चौहान जैसा कोई भी बंदा उठ के आपके घर वाले के बारे में कुछ भी बकवास कर दे? नजर चौहान साहब, आपकी इज्जत कुछ लोग कुछ सी जमाने में करते होंगे, लेकिन अब आपने अपनी इज्जत खुद ही मिट्टी में मिला दी है। आपको साइकियाट्रिक इलाज की जरूरत है। आई थिंक आपको अपना मेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। आई थिंक आपके घर वालों को आपको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लगता है रिटायरमेंट को कुछ ज्यादा ही अरसा हो गया है। आई सजेस्ट कि आप कोई काम ढूंढें, कोई काम करें, क्योंकि आप फालतू में बैठ के सिर्फ और सिर्फ लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं और सिर्फ फजूल की बातें कर करके लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं। जो लोग भी ये समझते हैं कि इमरान रियाज खान साहब की तकदीर का फैसला उनके हाथों में है, तो उन सब से बढ़कर अल्लाह की जात है, और हमारी उम्मीदें, हमारा भरोसा
अल्लाह पे है, अल्लाह की ज़ात से है। आखिर में मैं आप लोगों से फिर से अपील करूंगी कि आप लोग इमरान रियाज खान साहब के लिए दुआ करते रहिए, आप लोग इमरान रियाज खान साहब के लिए आवाज़ उठाते रहिए। वो आप सबकी आवाज़ हैं, वो आप सबके लिए बोलते थे। जब वो बाहर थे तो आप सबके लिए बोलते थे, अब वो जहां पर भी हैं वो आप सबकी वजह से हैं। अरे भाई, वो खाली अकेला नहीं सफ़र कर रहा, उसका बाप, उसकी माँ, उसके भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, ये सब सफ़र कर रहे हैं। क्यों नहीं समझते आप लोग? आप लोग इतने सुन क्यों हैं? आप में फीलिंग्स क्यों नहीं है? मैं तो पॉलिटिकल भी नहीं हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। मुझसे आके कोई पॉलिटिकल सवाल पूछ ले, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। मैं इमरान रियाज खान के लिए क्यों बोल रही हूँ? उनकी बीवी के लिए बोल रही हूँ, उनके बच्चों के लिए, उनके बूढ़े माँ बाप के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो खैर इमरान रियाज खान का भी नहीं है, वो एक जर्नलिस्ट हैं। एक जर्नलिस्ट का तो पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। एक जर्नलिस्ट सिर्फ अपनी ओपिनियन देता है। उसकी ओपिनियन जो है किसी को पिस ऑफ भी कर सकती है, जो कि पिस ऑफ कर दी ना यहाँ पे, तभी तो वो अंदर बैठे हैं। लेकिन अगर किसी को बुरी लगे किसी की ओपिनियन, तो वो उठा के अंदर नहीं बिठा लेता। आई एम सॉरी, मेरी आवाज ऐसी हो गई, लेकिन वो उसे उठा के कहीं अंदर नहीं बिठा लेता ना यार। उसको फिर बोलता है कि भाई मुझे तुम्हारी ओपिनियन पसंद नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये बोलता है ना, या फिर उसे इग्नोर कर देता है, या फिर कहता है जी चलो ठीक है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, नाराज हो जाता है उससे। लेकिन उठा के अंदर तो नहीं बिठा देता, गायब तो नहीं कर देता ना, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन ऐसे होता है, पाकिस्तान में होता है ऐसे। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मैं आम आवाम से बात कर रही हूँ। इमरान रियाज खान सफर कर रहा है आपकी वजह से, इमरान खान सफर कर रहा है आपकी वजह से। तो आप सबका फर्ज बनता है कि आप इमरान रियाज खान के लिए बोलें, उनके लिए आवाज उठाएं, उनकी आवाज बने। आप लोग क्यों चुप हैं? ट्विटर के ऊपर आके बोलने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, आप लोगों के पैसे नहीं लगते हैं। आपने वहां जाके सिर्फ अपनी राय का इजहार करना है, आपने वहां जाके कोट रीट्वीट पे क्लिक करना है। वहां पे बहुत सारे हम लोगों के, जो हम चंद लोग वहां पे बैठे हुए हैं, हम बहुत सारे ट्वीट्स करते हैं इमरान रियाज खान साहब के लिए। आपने वहां जाके कोट रीट्वीट पे क्लिक करना है और वहां पे सिर्फ अपनी राय का इजहार करना है और फिर हैशटैग लगाना है रिलीज इमरान रियाज खान, या फ्री इमरान रियाज खान, या हैशटैग इमरान रियाज खान। ये लगा के आपने उसे सेंड कर देना है। आपकी आवाज रजिस्टर हो रही है, आपकी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी आवाज जरूरी है और आपकी आवाज पहुंच रही है। मियां अली अशफाक साहब, जिनका हम कहते हैं कि उनकी बात पे यकीन करें, वो जो कहते हैं उन पर यकीन करें। वो ये बात बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि आपकी आवाज पहुंच रही है, आपकी आवाज जहां जानी चाहिए वहां जा रही है। इन लोगों पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मिसेज इमरान रियाज खान जो है वो स्पेस के ऊपर आती हैं और वो रिक्वेस्ट करती हैं, जबकि उनका रिक्वेस्ट करना बनता नहीं है। हमें शर्मिंदगी होती है वहां पे जब वो आके रिक्वेस्ट करती हैं कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज उठाइए, इमरान रियाज खान का ट्रेंड नीचे नहीं होना चाहिए। उनका बनता है आके रिक्वेस्ट करना? बिल्कुल भी नहीं बनता। ये आप लोगों का फर्ज है, ये हमारा फर्ज है कि हम उनके लिए आवाज उठाएं, क्योंकि वो वहां पे हम लोगों की वजह से बैठे हैं, आप लोगों की वजह से बैठे हैं। आप पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, आप लोगों की वजह से वो वहां बैठे हैं। आप अपने घरों में सुकून से बैठे हुए, आप ईद अपने घरों में सुकून से मनाएंगे, वो वहां पे बैठे हैं परेशानी की हालत के अंदर। उनके बीवी बच्चे परेशानी की हालत में बैठे हुए, उनके माँ बाप का ये हशर हो चुका है और आप लोग सुकून से ईद मनाएंगे। आप लोग इस चीज का अंदाजा करें। अगर आप लोग उनके लिए आवाज नहीं उठाते तो आप लोगों से ज्यादा बेगैरत कोई भी नहीं है। मेरी आज की बातें आप सब लोगों को तल्ख तो लगी होंगी, लेकिन ये तल्ख बातें करना भी जरूरी थी। विद दैट आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।